गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, इस समय हम लोग जो 2025 बोर्ड परीक्षा आयोजित हुई है, सामाजिक विज्ञान के मानचित्र से संबंधित प्रश्नों को हल कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पार्ट 1 के प्रश्नों को हल किया था। आज हम लोग पार्ट बी के प्रश्नों को हल करेंगे। चलिए देरी ना करते हुए हम लोग प्रारंभ करते हैं। बच्चों, पार्ट 1 पार्ट बी क्या है एक बार हम आप सबको बता दें। आप सब जानते हैं पार्ट 1 पार्ट बी क्या है, मगर फिर भी हम आप सबको एक बार बता देते हैं। पार्ट 1 में भारत और समकालीन विश्व से संबंधित प्रश्न होते हैं और पार्ट बी में समकालीन भारत से संबंधित प्रश्न होते हैं। आप सब जानते हैं सामाजिक विज्ञान में 4 पार्ट हैं। प्रथम पार्ट भारत और समकालीन विश्व है, जिसके अंतर्गत इतिहास विषय से संबंधित प्रश्न होते हैं। द्वितीय पार्ट में समकालीन भारत है, जिसमें भूगोल से संबंधित प्रश्न होते हैं। और तृतीय पार्ट में लोकतांत्रिक राजनीति, जिसमें राजनीति विज्ञान से संबंधित प्रश्न होते हैं। और चतुर्थ पार्ट में अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रश्न होते हैं। तो चारों को मिलाकर हमारा सामाजिक विज्ञान विषय बनता है। तो आज हम लोग पार्ट बी के प्रश्नों को हल करेंगे। पहला प्रश्न आया है, असम की राजधानी कहाँ है? आप मैप में दर्शाएं। बच्चों, आप मैप में जब इसको दर्शाएंगे, ये प्रश्न प्रत्येक प्रश्न 5 प्रश्न दिए हुए हैं, 5 नंबर के प्रश्न होते हैं और आधे आधे अंक में डिवाइड होते हैं। आधा अंक जब आप मैप में दर्शाएंगे तब आपको मिलेगा और आधा अंक आप जब उसका आंसर लिखेंगे तब आपको मिलेगा। तो ये आधे आधे नंबर के प्रश्न होते हैं। कुल मिलाकर 5 नंबर के प्रश्न होते हैं। आप मैप में दर्शाएंगे, उसका आधा नंबर मिलेगा और उसको सही से मैप में लिखेंगे तो उसका आधा नंबर मिलेगा। तो चलिए हम लोग प्रथम प्रश्न देखते हैं। असम की राजधानी नाम सहित दर्शाइए। तो असम की राजधानी बच्चों आप जानते हैं कहां पर है? दिसपुर। और दिसपुर हमारा ये यहां पर है, दिसपुर। तो असम की राजधानी कहां है? दिसपुर। अगला प्रश्न है बच्चों, महादेव पहाड़ियां नाम सहित चिन्ह द्वारा, हमें इस चिन्ह के द्वारा महादेव पहाड़ियों को दर्शाना है। तो महादेव की पहाड़ियां मध्य प्रदेश में पड़ती हैं। तो बच्चों यहां पे हम महादेव की पहाड़ियां मध्य प्रदेश में ये है, यहां पे महादेव पहाड़ियां। महादेव पहाड़ियों के बारे में बच्चों हम आप सबको बता दें, महादेव पहाड़ियां मध्य प्रदेश राज्य में पड़ती हैं और इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है धूपगढ़ है। ये 1350 मीटर ऊंची है। महादेव पहाड़ी के उत्तर में सतपुड़ा पहाड़ियां पड़ती हैं और सतपुड़ा पहाड़ी के उत्तर में विंध्य पर्वत श्रेणी पड़ती है। तो ये ऊपर विंध्य पर्वत श्रेणी है, उसके नीचे सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है और उसके नीचे महादेव पहाड़ियां हैं। बच्चों आप सब जानते होंगे, नर्मदा नदी का नाम सुने होंगे। तो नर्मदा नदी सतपुड़ा और विंध्य पर्वत श्रेणी के बीच से यहां से निकलती है, यहां से बहती हुई निकलती है और अरब सागर में गिर जाती है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, गोदावरी नदी नाम सहित चिन्ह द्वारा दर्शाइए। तो गोदावरी नदी आप सब जानते हैं बच्चों, गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो गोदावरी नदी के बारे में हम आप सबसे थोड़ा सा डिस्कस कर लें। गोदावरी नदी
अपने आकार और अपवाह के कारण काफ़ी बड़ी नदी है। दक्षिण भारत की, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है, इसलिए इसको जो है दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। ठीक है बच्चों, तो गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? महाराष्ट्र के नासिक जिले से, और ये पश्चिमी घाट की ढाल से निकलती है। तो आप मैप में इसको यहां से दर्शाएंगे, यहां से दर्शा सकते हैं मैप में, गोदावरी नदी। अगला प्रश्न है, रानीगंज कोयला क्षेत्र नाम सहित दर्शाइए। तो बच्चों, रानीगंज कोयला क्षेत्र पश्चिम बंगाल में पड़ता है। यहां पे रानीगंज कोयला क्षेत्र पश्चिम बंगाल। इसके बारे में आप सबको बता देते हैं कि रानीगंज कोयला खदान क्षेत्र की जो है खोज 1774 ईस्वी में हुई थी, और ये भारत का प्रथम कोयला खदान क्षेत्र है। अगला प्रश्न है, नरौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र, नरौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र नाम सहित दर्शाइए। तो नरौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र कहां पड़ता है बच्चों? ये उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में पड़ता है, यहां पे नरौरा। इसके बारे में बच्चों हम लोग जान लेते हैं। नरौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र 1991 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था, और ये भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम द्वारा संचालित है, और यहाँ पर 440 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। तो आशा करते हैं आप सबको मैप से संबंधित प्रश्न समझ में आए होंगे। ये हमारा रानीगंज है, आशा करते हैं आप सबको मैप से संबंधित प्रश्न समझ में आए होंगे। हम लोग लगातार अभ्यास करते रहेंगे तो अच्छे से मानचित्र से संबंधित प्रश्नों को और अच्छे से समझ पाएंगे। थैंक यू बच्चों। ओके, थैंक यू बच्चों।